अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूप्लेजिया का जो लास्ट लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर के बारे में। ये क्या होती है? फ़र्ज़ करें कि आपका जो डीएनए वो इतना सेवरली इतना शदीद डैमेज हुआ है कि वो टूट गया है, ठीक है, ब्रेक कर गया, सही है। इतना सेवरली डैमेज हुआ है, रीज़न कोई भी हो सकती है। आप ये कह लें कि जैसे क्या कहते हैं, सनलाइट हो गई, ठीक है, यूवी रेडिएशंस, या फिर कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस या फिर अल्कलाइन एजेंट्स, ठीक है। इनके इनके इन्होंने टारगेट किया और जो डीएनए उसको सेवरली डैमेज कर दिया, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है क्रोमोसोम जो है एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, सही है। फ़र्ज़ कर लें कि ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है, ठीक है। अब इसका जो डीएनए है वो डैमेज हो गया, ठीक है। डैमेज जब वो इस तरह से हुआ बाय, ये मैंने आपको बता दिया, सनलाइट, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस या अल्कलाइन एजेंट्स की वजह से, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हमारे सेल्स में इस तरह एंजाइम्स होती हैं, वो जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है उसको नज़दीक लाती हैं दूसरे क्रोमोसोम के, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि अगर पैटर्नल डिफेक्टिव है तो वो एंजाइम्स का काम है उसको मैटरनल के पास लाना, ठीक है। फिर वो एंजाइम्स क्या करती हैं, वो जो एंजाइम्स हैं वो रीड आउट करती हैं मैटरनल पर कि यार यहाँ पर कैसी सीक्वेंस है, ठीक है। जो यहाँ पर सीक्वेंस होगी उसको वो रीड आउट करके सेम वही कॉपी वो बनाती है पैटर्नल में। आप ये कह सकते हैं यार, अगर आप कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, लाइक आपके पास एक कॉपी, आपके सारे सवाल गलत हैं, सही है, तो आप अपने दोस्त की कॉपी पकड़ते हैं, ठीक है, उसके जो जवाब है वो सही है, आप सेम उसको कॉपी करके अपने जो सवाल हैं उसको ठीक करते हैं। तो सेम इन एंजाइम्स का यही काम है, जो सीक्वेंस इसको मैटरनल में नज़र आएगी, जो पैटर्न वहाँ पर नज़र आएगा वो सेम उसको कॉपी करेगा पैटर्नल में जो कि डिफेक्टिव है। तो इस तरह से ये जो रिपेयर सिस्टम है ये काम करते हैं, सही है। तो इसके बाद हम अब एक केस डिस्कस करते हैं, एटेक्सिया टेलेंगस्टेजिया, नो शॉर्ट फॉर्म में यार एटी याद रख लो, ठीक है। ये डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपका जो होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम है ना वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब अगर आपका एक डीएनए बहुत सेवरली डैमेज हुआ है ना, तो उसमें वो एंजाइम जो हैं वो पेरेटल को मैटरनल के पास नहीं लाती हैं, और वो पास नहीं लाती तो वो उसको सीक्वेंस को सही नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें होमोलोगस रिकम्बिनेशन जो रिपेयर सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। और इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कम हो, ठीक है। मतलब कि 10-12 साल की उम्र के बाद आपकी जो कद शद है या आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कम हो जाए, ठीक है, रिटार्डेशन आ जाए, ठीक है, और डिलेड वॉकिंग हो जाए, या फिर स्किन जो है मतलब कि स्किन में आपके धब्बे बन जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिस्कोलोरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। जो कि एरिया आपकी सनलाइट को, आप कहेंगे कि सनलाइट को जो एक्सपोज होगा उसमें डिस्कोलोरेशन हो, मतलब कि उसका कलर जो है वो थोड़ा सा उससे अपनी नॉर्मल स्किन से वो अलहदा हो, सही है। अब इसी तरह एक और सिंड्रोम है फैनकोनी सिंड्रोम, उसके बारे में बात करता हूँ। ये तो मैं लिख लूँ, फैनकोनी सिंड्रोम क्या है जी, एक मिनट यार, ये शोर आ रहा है। बात करता हूँ फैनकोनी सिंड्रोम। यार ये जो सिंड्रोम है ना, ये हमारे जो जिस्म में कुछ जीन्स होती हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है ना वो डैमेज होती है। यार ये किडनी बनाना सीख लो, बड़ी आसान है, ठीक है, बस जिस तरह की बन गई बस बन गई। अच्छा, ये इसको डैमेज करती है किडनी को, मतलब कि जो जीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, उसकी वजह से जो किडनी हमारी वो डैमेज होती है। और अगर किडनी डैमेज होती है तो ज़ाहिर सी बात है फिर बड़ी मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। और इसका कॉमन होता है ये जेनेटिक, मतलब कि फैनकोनी सिंड्रोम जेनेटिकली इनहेरिट होता है, मतलब कि आपको आपके बाओ अजदाद आपके पेरेंट्स से पहले ही आपके जो जीन्स हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, सही है। और ये रेयर डिसऑर्डर है एक, सही है, मतलब कि इतना कोई आम नहीं है किडनी का। इसमें जो हमारा ट्यूबल फंक्शन होता है ना, ट्यूबल सिस्टम है हमारा, प्रोक्सिमल ट्यूबल सिस्टम, जो हमारे ट्यूबल फंक्शन नेफ्रॉन्स के अंदर, वहाँ पर ये डिफेक्ट होता है। और उसके उसके बरक्स फिर क्या होता है, हमारे जो ग्लूकोज या बायोकार्बोनेट या फास्फेटेज हैं और जो सर्टेन अमीनो एसिड जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जो कि फ़िल्टर होते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं, वो इस तरह का डिफेक्ट की वजह से वो हमारे यूरिन में रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब कि हम वो न्यूट्रिशंस नहीं लेते और क्या होता है कि वो यूरिन में रिलीज़ हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे किसी काम के नहीं। और क्यों होता है, क्योंकि हमारे जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम, मोस्टली कॉमन इन किडनी, सही है। अब इसी तरह एक इससे मिलता जुलता नाम है, ठीक है, वो होता है फैनकोनी अनीमिया, ठीक है, मैं इधर लिख ही देता हूँ, फैनकोनी अनीमिया, ठीक है। एनीमिया यार ये खून से रिलेटेड है, ठीक है, एनीमिया का आपको पता ही हो, सही है। फैनकोनी से नहीं, ये भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, मेनली ये हमारे बोन मैरो को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है।
बोन मैरो को ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, उसको टारगेट करता है, जो कि फिर क्या होता है, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है, मतलब कि ब्लड सेल्स जो प्रोडक्शन वो कम हो जाती है, ठीक है। ब्लड सेल प्रोडक्शन कम होगी तो आपको पता है कि फिर क्या होगा, लीड करेगा ये प्लास्टिक एनीमिया की तरफ। एनीमिया आपको पता है डेफिशिएंसी ऑफ होती है अपना ब्लड, ठीक है, तो एनीमिया की तरफ लेके जाएगा। तो क्या हुआ फैनकोनी एनीमिया में क्या हुआ, ये भी आप यही कह सकते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, सही है। और फिर ये क्या करता है, हमारे ब्लड बोन मैरो को टारगेट करता है, और फिर क्या होता है, हमारी जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन है वो कम होती है, ठीक है। ब्लड सेल की अगर प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है जो पेशेंट है वो अनीमिया की तरफ, आप उसे क्या कहेंगे, गामजन होगा गामजन, अब क्या मैं कहूँ कि उसकी तरफ लीड करेगा। सही है। इसी के साथ यार आज हमारा न्यूप्लेजिया का कट्टा चिट्ठा ख़त्म हो गया, सही है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो मे बी नेक्रोसिस से स्टार्ट करेंगे, सही है। तो ये आज हमारी वीडियो 10 की 10 पूरी होगी। मेनली जो चीज़ें आपने याद रखनी है यार वो आरबी प्रोटीन, E2F प्रोटोन को जीन्स, आरबी प्रोटीन हो गई, ठीक है, E2F हो गई, और कौन सी थी, ATM, APC, ये सारी जीन्स को आपने यार इनका फंक्शन याद रखना है। इन 10 वीडियोस में जो मेन है वो आपने ये रखना है कि यार इनहिबिशन कैसे होती है, ओवर प्रोलिफरेशन कैसे होती है, इनको इनहिबिट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इनको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैंने पढ़ाया है, अगर आपको नहीं समझ आती आप मुझे कमेंट करें, मैं नीचे उसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह, सही है। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ के लेक्चर के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।